धन धन सदगुरु। बहुत समय पहले एक व्यक्ति ने दूर दूर तक ऐसी जादुई वस्तु के लिए खोज की जो कि उसे धन, शक्ति और प्रसन्नता दे सके। एक दिन उसे एक पुरानी बोतल मिली और देखते देखते उसने उसकी डाट को खोल दिया। अचानक कमरे में कोहरा छा गया और भयानक सा दिखने वाला एक जिन उसके सामने उपस्थित हो गया। जिन ने उस चकित व्यक्ति को बताया कि वह उसका नौकर बनेगा और उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करेगा, परंतु उसकी एक शर्त थी, आप मुझे हर समय काम में लगाए रखेंगे। जिस क्षण भी आपके पास मेरे लिए कोई काम ना होगा, उसी क्षण मैं आपको नष्ट कर दूंगा। क्योंकि जिन जादुई था, इसलिए वह बड़े से बड़ा काम भी कुछ ही क्षणों में पूरा कर देता था। प्रारंभ में उस आदमी को लगा कि उसने अपनी इच्छा पूर्ति का साधन खोज लिया। उसने शीघ्र ही अत्यधिक धन, ऐशो आराम के साधन और शक्ति एकत्रित कर लिए, परंतु जल्दी उसके पास जिन के करवाने के लिए कार्यों की कमी होने लगी और उसे एहसास हुआ कि उसका अपना जीवन खतरे में है। यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वह जिन दुधारी तलवार की तरह था। वह किसी भी क्षण अपने मालिक पर बरस सकता था, उसे नष्ट कर सकता था। तो ये कहानी मानव के भाग्य की प्रतीक है। समय के साथ उसने काफ़ी उन्नति की, परंतु जब भी उसने कोई नवीन वैज्ञानिक या तकनीकी खोज की है या किसी भी नई ऊर्जा का आविष्कार किया है, वह दुधारी तलवार साबित हुआ। यद्यपि एक ओर इससे प्रगति हुई है, दूसरी ओर यह उसके अस्तित्व के लिए खतरा भी बनी है। इसका एक उदाहरण यूनानी पुराने कथाओं में मिलता है। ऐसे कहा जाता है कि प्रोमीथियस ने स्वर्ग से सूर्य की आग को चुरा लिया और उसे मानव को अर्पित कर दिया। प्रोमीथियस को अपने इस कार्य की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, परंतु इस निस्वार्थ बलिदान के द्वारा वह मानव को पशु से एक ऐसे जीव में परिवर्तित करने में सफल हुआ जो अब देवताओं से बराबरी कर सकता था। प्रोमीथियस के द्वारा लाई गई इस अग्नि ने भले ही मानव को देवताओं के बराबर ला खड़ा कर दिया, परंतु क्रूर विजेताओं के हाथ में आकर यह शहरों और सभ्यताओं का विनाश का साधन भी बन गई। भाप, मशीनी और विद्युत ऊर्जा ने आश्चर्यजनक उन्नति को संभव बना दिया, परंतु इन सभी आविष्कारों का प्रयोग विनाशकारी उद्देश्यों के लिए भी किया गया। यह बात जितनी नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र से सुस्पष्ट होती है, उतनी कहीं और नहीं। मानवता नाभिकीय युग यानी न्यूक्लियर एज में प्रवेश कर चुकी है और अब पहली बार इस देवी अग्नि का उपयोग सारे संसार को भस्म करने के लिए किया जा सकता है। हम एक अत्यंत संकट भरे समय से जी रहे हैं, मानो कि मानव निर्मित ज्वालामुखी के किनारे पर जी रहे हैं। मानव एक गलत कदम से इस संपूर्ण ग्रह का, जिसे कि हम धरती माता कहते हैं, विनाश कर सकता है। ऊर्जा का एक ऐसा प्रकार है जिसके बारे में हम अभी तक अनजान हैं या जिसे हमने नज़रअंदाज किया हुआ है। इस पीढ़ी संसार को बचाने के लिए जिस शांति एवं सामंजस्य की जरूरत है, वह भी इस बात पर निर्भर है कि हम इस ऊर्जा के स्रोत को खोज निकालें। जिस प्रकार ऊर्जा के अन्य रूप इस भौतिक संसार में विद्यमान है, उसी प्रकार ऊर्जा का यह रूप
हमारे अंदर विद्यमान है। यह वह ऊर्जा है जो कि अन्य सभी प्रकार की ऊर्जाओं का स्रोत है और कभी खत्म होने वाली नहीं। इस स्रोत से जुड़कर शीघ्रता से उत्कृष्ट विकास होता है और यह इंसान को पूरी तरह बदल देता है। इसमें इंसान को भगवान का रूप बना देने की शक्ति निहित है। भौतिक ऊर्जा के अन्य रूपों से विपरीत यह ऊर्जा पूर्णतः रचनात्मक है। इसका उपयोग केवल मानवता की भलाई के लिए किया जा सकता है, विनाश के लिए नहीं। ऊर्जा की यह किस्म कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर स्थित है। इसे सोलर्जी यानी आत्म ऊर्जा कहा जाता है, क्योंकि यह सोल यानी आत्मा से पैदा होती है। इसे इनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा भी कहा जा सकता है, जबकि बाकी एनर्जी बाहर से उत्पन्न होती हैं। एनर्जी अपने भीतर से प्राप्त होती है। संतों महापुरुषों को प्राय हम ऊर्जा के क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं मानते, परंतु हर किसी में विद्यमान इस असीम ऊर्जा के स्रोत को समझने के लिए और इस पर आधित्व पाने के लिए हमें महापुरुषों की ओर मुड़ना होगा, और सिर्फ यही कदम मानव जाति को तथा हमारे इस सुंदर ग्रह को बचा सकता है। संतों, महात्माओं, पैगंबरों ने हमें अनंत काल से यही सिखाया है कि प्रभु का अपनी निरोल अवस्था में ना तो कोई रूप है और ना ही कोई नाम। वह हर कल्पना और वर्णन से परे है। निसंदेह हम उस परम वास्तविकता का वर्णन केवल अलंकार के माध्यम से कर सकते हैं। उसको परमानंद से परिपूर्ण चेतनता का अनंत महासागर कह सकते हैं। संत महापुरुष हमें बताते हैं कि प्रभु ने जो कि अकेले थे, एक से अनेक होने का इरादा किया। इस संकल्प से एक हिलोर उठी जो कि प्रभु की ज्योति और श्रुति के रूप में अभिव्यक्त हुई। अभिव्यक्ति के इन दोनों स्वरूप को संयुक्त रूप से बाइबल में होली वर्ड, मुस्लिम धर्म ग्रंथों में कलमा, भारतीय धर्म ग्रंथों में नाद, शब्द और नाम, बौद्ध धर्म ग्रंथों में सोनर्जस लाइट यानी गुंजायमान प्रकाश, पारसी धर्म ग्रंथों से में सरोशा, चीनी धर्म ग्रंथों में ताओ, प्राचीन यूनानी दार्शनिकों द्वारा लोगोस, सूफियों द्वारा बांगे आसमानी कहा गया है। संसार भर के धर्म ग्रंथों में ज्योति और श्रुति के उदाहरण मिलते हैं। वास्तव में यदि हम ध्यान से में रखें तो पाएंगे कि विभिन्न धर्मों के पूजा स्थलों में ध्वनि और प्रकाश का सांकेतिक रूप में प्रयोग होता है। शब्द या नाम प्रभु की सबसे सीधी अभिव्यक्ति है। यह पूर्णतः आध्यात्मिक है। जब यह नीचे उतरा तो इससे सृष्टि के अनेक खंडमंडल अस्तित्व में आए। महाकारण, कारण, सूक्ष्म तथा भौतिक मंडल। इसने इंसान और अन्य सभी जीव योनियों को भी पैदा किया। मन जो कि कारण मंडल में उत्पन्न हुआ तथा जड़ पदार्थ जिससे हमारी सृष्टि के विभिन्न खंडों की रचना हुई, दोनों ही इस सर्वोच्च सत्ता के द्वारा बनाए गए। इस भौतिक संसार में रहते हुए हम अपने आप को मन और जड़ पदार्थों से बना हुआ समझते हैं, परंतु संत सद्गुरु हमें याद दिलाते हैं कि मन और जड़ पदार्थ दोनों आत्म तत्व से पैदा हुए। वे हमें बताते हैं कि हालांकि हमने भौतिक और बौद्धिक क्षेत्रों में बहुत उन्नति की है, पर बड़े दुख की बात है
कि हमने अपने आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा की हुई है। यही कारण है कि शानदार उन्नति के बावजूद हम प्राय हताश और अप्रसन्न रहते हैं तथा हम जो कुछ भी करते हैं उसका अंत निराशा और आक्रोश प्रतीत होता है। हम ये जानने में असफल रहे हैं कि हमारा असली रूप वास्तव में आत्मिक है। जब तक हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं कर लेते, तब तक हम आंतरिक शांति और स्थायी संतुष्टि नहीं पा सकते। जैसा कि संत कृपाल सिंह जी कहा करते थे, संत हमें बताने आते हैं कि इंसान अपने आप को जान। वे हमें इस लायक बनाते हैं कि हम अपने वास्तविक रूप को जान सकें और उसे विकसित कर सकें। वे हमें ऐसा तरीका सिखाते हैं जिससे हम आध्यात्मिक ऊर्जा के अनंत स्रोत से जुड़ सकते हैं। हमने अपने आप को मन और शरीर ही मान लिया। दुर्भाग्यवश अपने सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आत्मा को भूल गए। वास्तव में आत्मा ही मन और शरीर दोनों को जीवन और शक्ति देती है। संतजन हमें आत्मा के संसार में पुनर्जन्म लेने में सहायता करते हैं। होना तो यह चाहिए था कि हमारे मन पर हमारी आत्मा का नियंत्रण होता और हमारी इंद्रियों पर मन का नियंत्रण होता, परंतु इस समय हम बिल्कुल इसके विपरीत चल रहे हैं। कोई भी इंद्रिय आकर्षण यानी भोग रस हमारे मन को भटका देता है। जब मन इन इंद्रिय आकर्षणों में उलझ जाता है तो आत्मा भी उसके साथ भटक जाती है। परंतु संत महात्मा हमें बार बार समझाते हैं कि हम अंतर्मुख होने की कला सीखें। हमारे अंतर में जीवनामृत का एक स्रोत है और जब हम उस अमृत की एक बूंद भी चख लेते हैं तो हमारी शाश्वत प्रकृति प्रकट हो जाती है। संत हमें एक व्यवहारिक तरीका सिखाते हैं जिसके द्वारा हम अपने आप का विश्लेषण कर सकते हैं, अपनी आत्मा को मन और तन के बंधनों से अलग कर सकते हैं और इस सीमित शारीरिक चेतना से ऊपर उठ सकते हैं। वे हमें नामदान के दिन ज्योति और श्रुति का सीधा अनुभव दे देते हैं। फिर हम ऊपर और ऊपर के मंडलों में तब तक प्रवेश करते चले जाते हैं जब तक कि हम अपने स्रोत तक पहुंचकर उससे एकमेक नहीं हो जाते। वे हमें बताते हैं कि यही जीवन का परम लक्ष्य है। संतों का उद्देश्य हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले जाना है, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना है तथा एक सीमित व्यक्तित्व के स्तर से ऊपर उठाकर हमें प्रभु की योजना में चेतन सहकर्मी बनाना है। तो मीराबाई जी ने भी लिखा है कि मीरा मन मानी सुरत सैल मानी। मीरा ने तब इस बात को माना जब वह गगन मंडलों में चढ़ाई कर गई अपने गुरु के द्वारा। तो संतों ने सभी युगों में हमें जीते जी मरने की विद्या सीखने के लिए कहा है। इसका अर्थ क्या है? वास्तव में वे समझाते हैं कि मानव जीवन में आत्मा की अनश्वर प्रकृति का अनुभव कर लेना न सिर्फ संभव है बल्कि वांछनीय भी है। थॉमस ए कैम्पस ने कहा है, मरना सीख लो ताकि तुम जीने लग जाओ। इसी प्रकार मुस्लिम धर्म ग्रंथों में कहा गया है, मरने से पहले मरो। भारत के अधिकांश महापुरुषों ने भी इस बात को कहा है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। क्योंकि सभी प्रकार की ऊर्जाएं आत्मा से निकलती हैं, इसलिए संत हमें आत्म ऊर्जा के इस अनंत स्रोत से जुड़ने का आमंत्रण देते हैं। वे हमें इस प्राकृतिक ऊर्जा से जुड़ने का निजी व्यवहारिक अनुभव भी प्रदान करते हैं। वे हमें बताते हैं कि आत्मशक्ति को विकसित करने से हमारा जीवन
पूरी तरह पलटा खा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन सद्गुरु, धन सद्गुरु।